भद्रा मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याण शब्द है भद्रा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, जो हमें भद्र रूपी पाठ कर रहे हैं शृणुयाम देवा, ये पवित्र हो जाए सुनकर। क्यों हनुमंत जी? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा है तो पति के घर आती है, स्वामी बधाई हो पुत्र हुए। तो कहती है एक शर्त है, आपकी सारी बात मानी, एक बात मेरी आपको माननी पड़ेगी। तो स्वामी कहते हैं जी बताइए कौन सी बात? इसका नामकरण संस्कार तो मैं करूंगी, नाम तो मैं अपने अनुसार रखूंगी। कहती देवी नहीं, इतना उच्च ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, नामकरण संस्कार तो मैं करूंगा, ब्राह्मण देवता आएंगे वो करेंगे। ठीक है, जो नाम रखना है रखना, लेकिन एक नाम तो मैं रखूंगी। तो कहते चलो ठीक है। अब नाम क्या था? धुंधकारी। जैसी मति होती है वैसे ही कार्य होते हैं। अभी मति के अनुसार उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और 3 मास बीतने पर 3 महीने बीत गए, और कहा गया है साधु का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। और जिस गाय को वह फल खिलाया था, उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो शरीर से तो मानव था, लेकिन उसके कान कैसे थे? गाय के बराबर, गाय के जैसे। तो यहाँ पे आत्मदेव उसका नामकरण संस्कार करते हैं और उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, जिसके कान गाय की तरह है। और यहाँ माँ ने लग गया धुंधकारी, माँ का नाम क्या है? धुंधली। जैसे मति थी वैसा नाम रखा। और यहाँ आत्मदेव कौन है? ब्राह्मण है, उच्च कोटि के ब्राह्मण है, विद्वान है, दिव्य चक्षु है, जान के, और नाम रखते हैं गोकर्ण। और जैसे जैसे दोनों की आयु बढ़ने लगी, यहाँ तो श्री गोकर्ण जी महाराज वेद अध्ययन करने लगे घर में पिताजी के श्रीमुख से। और यहाँ अधिकारी क्या कर रहा था? टाटा जाके चोरी कर रहा है दुकान से। उनसे कहे ताऊ जी बिस्किट दे दीजिए, वो बिस्किट देने पीछे में जाए, वहां से पकड़े झोले में डाल दे और सीधे यहाँ आ जाए घर में। मम्मी मैं बिस्कुट लाया, डेयरी में, यहाँ डेयरी है नीचे नहीं, हॉस्पिटल है ना नीचे, एक हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ जाए, वहाँ से इंजेक्शन ले जाए, मैं लाया हूँ। चोरी करने लगा, अत्याचार करने लगा, और यहाँ आत्मदेव को शोक मूर्छित हो जाते हैं। कहते हैं मैंने आज अगर साधु की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने साधु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि तेरे सत्कर्मों से तुझे मुक्ति प्रदान होगी, और जिस पुत्र की मैंने अपने जीवन में कामना करी, ये पुत्र ये तो अत्याचार करने लग गया। अशोक मूर्छित हो जाते हैं, और जब जब जीवन में विषाद आता है तो मेरे गोविंद ने कृपा करते हैं कि तीसरी बार विषाद आ गया है। मैं पहले ही कहा विषाद सब पूरी कथा में चलेगा, पूरे 9 दिन तक विषाद चलेगा, और जब जब विषाद आएगा तो गोविंद ने कृपा करते हैं, बिना उनके नहीं। विषाद का मतलब है दुख, दुख में भी कृष्ण मिलते हैं, सुख में नहीं मिलेंगे। तो विषाद होता है। कैसे विषाद हुआ? तो गोकर्ण जी आ गया, कहते पिताजी आप वन में जाइए, तप करिए, योग करिए, बल करिए, आपका समय नहीं है अभी, आप छोड़िए ये सब। और यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि इससे पहले भी एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने भी मुझे ज्ञान की चर्चा की थी, मैं नहीं माना। लोग बस पुत्रेषणा, मुझे पुत्रेषणा की चाहत कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे पुत्र की कामना थी। इस काम बस मैं आज अपने ही नजरों में गिर गया हूं, और अपने कर्मों को सफल बनाने हेतु वन में निकले जाते हैं और वहाँ योग तब करते हैं। और यहाँ गोकर्ण जी महाराज कहाँ गए? काशी चले जाते हैं योग करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए। और यहाँ धुंधकारी अत्याचार मचाने लग गया, वैश्याओं का संग करने लग गया, और हद तो इतनी हो गई जब मदिरा पान करके आके अपनी माँ के ऊपर हाथ चलाने लगा। मदिरा पान करके अपनी माँ के ऊपर हाथ चलाने लगा, और माँ कहती है तू क्या कर रहा है? तो मदीना में इतना पान किया था, इतना पान किया, अपनी माँ का गला घोटकर अपने ही घर के समीप एक कुआं होता है, माँ को पकड़कर कुएं में डाल देता है। और जिन वैश्याओं के साथ वह उनका संग कर रहा था, उनको अपने घर ले आए।
वहां उनके साथ मोह करने लगा। और हद तो इतनी हो गई जब एक दिन इसने एक राजा के घर में चोरी करी। राजा के घर में चोरी करके बहुत सा सोना स्वर्ण मुद्रिकाएं लेकर वैश्याओं के पास आता है और उनसे कहता है कि ये स्वर्ण मुद्रिकाएं मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वैश्याएं पूछती हैं धुंधकारी, ये आप कहाँ से लेके आए हो? तो कहते हैं कि मैंने आज राजा के घर में चोरी करी है। और वैश्याएं डर जाती हैं, कहती है आज तो इसने राजा के घर में चोरी कर दी और आज अभी सैनिक आते होंगे, इसके कारण हमको भी दंड मिल सकता है, मृत्युदंड हमारे जीवन में आ जाएगा। तो षड्यंत्र रचती है। शाम को सांझ के टाइम में धुंधकारी को बहुत सी मदिरा पिलाती है, बहुत मदिरा पान करा देती है। और मदिरा पान कराते कराते धुंधकारी अपने होठ को बैठता है और उसका गला घोट कर वैश्याएं उसको उसी कुएं में डाले देती है और वहां से भागी जाती है। और यहाँ गोकर्ण जी महाराज 12 वर्ष पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके काशी से जैसे घर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं, महाभयानक प्रेत रूप रखकर धुंधकारी सामने खड़ा हो जाता है और हाहाकार करने लग जाता है। अपने हल्के हाथ से उस कमरे को वातावरण बदल लेता है। और श्री गोकर्ण जी महाराज सहजे अपने उपवस्त्र को नीचे रखकर यज्ञ पवित्र हाथ में रखते हैं, यज्ञ पवित्र हाथ में रखकर जल लेते हैं और संकल्प में लगाते हैं, हरि ओम विष्णु 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 तलातल रसातल महातल पताल लोका नाम परिभागे पुण्य लोके महल लोके स्वर्ग लोके जन लोके तपो लोके अधो भागे अमरावती सोपवती भोगवती सिद्धवती गंधर्वती यशोवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते अष्टाविंशति में। कौन सा क्षेत्र है वहां पे? कौन है तू? और जल छिड़कते हैं या कि कोई नीचे करके। और धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता है, भैया मैं धुंधकारी हूँ, अपने गलत कर्म के कारण, अपने गलत कर्मों के कारण मैं आज प्रेत योनि में चला गया हूँ। मैंने अपनी माँ की हत्या करी, मैंने अपने जीवन में कुसंगति लाई, मैंने अपनी जिंदगी में अपने जीवन भर कुसंगति करी, दुराचार किया, मदिरा का पान किया और आज अपना जान के कारण मैंने अपने जीवन को खो दिया है और मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। फिर कहते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, मेरी मुक्ति कीजिए।